दोस्तों, सत्ता के दम पर चुनाव दर चुनाव जीतने वालों ने सपने में नहीं सोचा होगा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके सारे हथकंडे, उनके सारे दांवपेच कुछ इस तरीके से खुलकर सामने आ जाएंगे कि सारी की सारी साजिश धागे धागे हो जाएगी। जी हां, सारी हेकड़ी, सारी अकड़ एक झटके में निकाल कर रख दी गई है। अब देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से सत्ता के दम पर लोकतंत्र को खूंटी पर टांगने का काम किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने किया था। जी हां, चंडीगढ़ का मेयर चुनाव जिसे रद्द कराने की भरपूर कोशिश सुप्रीम कोर्ट के अंदर की गई थी, जिससे दोबारा चुनाव कराए जाएं, तो हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए यानी पार्षदों को तोड़कर जिस तरह से बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें एक बार फिर से उनकी पार्टी का मेयर चुन लिया जाएगा। लेकिन यही गच्चा खा गए मोदी बाबू और शाह बाबू। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनावों तक सुनाई देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबने तस्वीर देखी थी दोस्तों 30 जनवरी की, जब चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ था। दिन में चुनाव हुआ, उसके फौरन बाद ही किस तरीके से जल्दबाजी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें खींचकर रिटर्निंग ऑफिसर लाते हैं और मेयर की कुर्सी पर बिठा देते हैं। जश्न मनाया जा रहा था, गुदगुदा रहे थे तमाम अंधभाग। बीजेपी के वाचाल प्रवक्ता चीख चीख कर कह रहे थे यह है जलवा मोदी का, यह है जलवा शाह का। लेकिन शाम होते होते वीडियो निकलकर सामने आ गई थी कि जिस व्यक्ति ने यानी जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी थी निष्पक्ष चुनाव कराने की, वही रिटर्निंग ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट बनकर बैठा। जैसी वो वीडियो सामने आई थी उसके फौरन बाद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चंद्रचूड़ साहब ने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि इस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और आज उसी को लेकर पूरा का पूरा मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश सुनाया वो सुनाऊंगा, जिससे बीजेपी को, खासकर मोदी और शाह को करारा झटका लगा। लेकिन उससे पहले बताता हूं क्या तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई थी। दरअसल आज तक की खबर है, पहले इसे पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सारा खेला रचा इसीलिए गया था। आज तक ने खबर छापी है और हेडलाइन जो है वो पढ़ लीजिए। पहले हेडलाइन है कि जो मेयर चुनाव है, चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उलटफेर, मेयर का इस्तीफा, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, उससे पहले ही जो मनोज सोनकर है भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्ती और षड्यंत्र धांधली के तहत बनाए गए मेयर थे, मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर इस्तीफा दे दिया। चाल ये थी कि भाई आप इस्तीफा दो, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, फैसले में कहा जाएगा कि उस चुनाव को रद्द किया जाता है, दोबारा चुनाव कराया जाए। अब आप कहेंगे दोबारा चुनाव होगा तो वो भी हालत नहीं। इन्होंने उससे पहले ही यानी इन 20 दिनों के भीतर आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को तोड़ लिया। इसी के नीचे आज तक की जो खबर है पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। 3 पार्षदों के बीजेपी में आने से बदले समीकरण। पहले ये वीडियो देखिए जो मैं साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूं। तीनों ने जो गले में बीजेपी का पट्टा डाल रखा है, तीनों पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के, जो अब बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के टूटने के बाद बीजेपी के पास 17 विधायक पार्षद हो गए। एक सांसद वोट डालते हैं, हो गए 18। एक शिरोमणि अकाली दल के पार्षद है, यानी कुल मिलाकर 19 वोट है। अब ये बहुमत में आ गए 3 पार्षद तोड़ने के बाद। इनको लगा सुप्रीम कोर्ट कहां ध्यान दे रहा है, पहले भी ध्यान दे लेते, नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, एक एक चीज को नजर पर नजर रख रहे थे। पहले तो उस रिटर्निंग ऑफिसर को सामने हाजिर होने के लिए बुलाया, बाहर निकल के आओ सामने। जब वो सामने आए तो उसके बाद उनसे सवाल जवाब किया गया। उन्होंने मान लिया कि हाँ, मैंने जब तगड़ी फटकार लगी ना, उनसे साफ साफ कहा सीजीआई ने कि सुनो, जो पूछ रहे हैं सही सही जवाब दे देना वरना मुकदमा चल जाएगा। हमने वीडियो देखी है, क्या कर रहे थे उसमें, क्रॉस व्रॉस क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। तब इन्होंने सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बताया गया खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर जो मसीह है, अनिल मसीह, उसने साफ तौर पर कहा कि हाँ मैंने वोट खराब करे। पढ़िए, ये लाइव लॉ की खबर है। इसमें पूछा गया सीजीआई की तरफ से, और हाउ मेनी बैलेट पेपर्स मार्क वर पुट। मशीन ने कहा 8, मैंने 8 बैलेट पेपर पर ये मार्क बनाई थी, जिससे वो अवैध घोषित हो गए। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस आदमी ने मान लिया कि हाँ मैंने 8 विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के वोट अवैध कराकर रद्द कराए थे, जिससे बीजेपी का प्रत्याशी जीत सके।
उसके बाद जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह आज का ऐतिहासिक फैसला है दोस्तों, और याद रखिएगा इसे ताउम्र बीजेपी के नेता याद रखेंगे। जो धांधली करने में मास्टरी किए हुए हैं ना, पीएचडी किए हुए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी लताड़ है। कैसे? पढ़िए लाइव लॉ ने क्या लिखा है। उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट प्रपोज दैट द रिजल्ट बी डिक्लेयर्ड बाय काउंटिंग द प्रेजेंट बैलेट पेपर्स। हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों, क्या कुछ कहा गया है आदेश पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव है कि नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए निशानों को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान मतपत्रों की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाए। मैंने बता रहा इनकी पूरी साजिश थी, समझ गए थे बीजेपी के नेता कि पकड़े तो गए हैं सीसीटीवी में। हाँ, वो गलत काम तो कर ही रहा है, अपने चरण चाटुकार पत्रकारों को छोड़ दिया था कि उसे सही साबित करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हेकड़ी निकाल दी, उसने भी मान लिया रिटर्निंग ऑफिसर ने कि हाँ मैंने गलत किया था, जानबूझकर अवैध किए थे सारे मतपत्र आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के 8, जिससे बीजेपी जीत जाए। तो इनको लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगा, 30 जनवरी को जो मेयर का चुनाव हुआ तो उसे रद्द करो, नए सिरे से करो। अब नए सिरे से कराओगे तो हम 3 पार्षद तोड़ लाए आम आदमी पार्टी के, अब हम बहुमत में आ गए, वो हमारे लिए वोट करेंगे हमारे प्रत्याशी के लिए, हम फिर जीत जाएंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ता है। यही तो काम करते रहे, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे प्रदेश से तीसरे प्रदेश, यही तो काम है हमारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारी हेकड़ी निकाल दी। कैसे? आगे पढ़िए, इसी ट्वीट में क्या लिखा है। इसमें बताया गया है कि जो 30 जनवरी को तमाम पार्षदों ने जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है ना, इसका जिक्र नहीं है कि 3 पार्षद कहां गए कहां नहीं, हमें नहीं मालूम। उनका कहना है कोई रद्द नहीं किया जा रहा चुनाव। जो 30 जनवरी को तमाम पार्षदों ने मिलकर फैसला लिया था, जिसमें से 8 वोट रद्द किए गए थे जानबूझकर, उन्हें सही माना जाएगा। और उस दिन तमाम पार्षदों ने मिलकर और सांसद ने मिलकर जो फैसला लिया था वही सही माना जाएगा। दोबारा कोई चुनाव नहीं होंगे, यानी दोबारा से मतपत्रों की गिनती होगी और तमाम मतपत्रों को गिनने के बाद जो उस दिन फैसला लिया गया था वही सही माना जाएगा। अब 3 पार्षद ले जाओ, 10 ले जाओ, 50 पार्षद ले जाओ खींच के, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसी दिन जो फैसला लिया गया वही सही है। यही नहीं, अदालत ने सुनिश्चित करने के लिए कल मतपत्र पेश करने के लिए कहा है कि क्या वोट काटे जा सकते हैं। और उसके साथ सबसे सख्त टिप्पणी कि सीजीआई ने हो रही खरीद फरोख्त पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा खरीद फरोख्त करके क्या सोच रहे थे, बेवकूफ बना लोगे, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बना लोगे कि इधर रद्द कराएंगे, दोबारा चुनाव होगा, हम जीत जाएंगे ना। ये कहीं और जाकर करना। सारी एकड़ी निकल गई है। जो पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था धरा का धरा रह गया है। 20 दिन के भीतर मनोज सोनकर जो मेयर चुने नहीं गए थे बल्कि जबरदस्ती थोपे गए थे साजिश के तहत, उस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा है। अब जब मतपत्रों की दोबारा गिनती होगी, भाई धांधली तो खुल गई। खुद जिस व्यक्ति ने धांधली की उसने मान लिया कि हाँ मैंने धांधली की थी, और इससे बढ़कर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मान लिया गया। अब सारा का सारा खेल धरा रह गया। ये लोकतंत्र की जीत है और मैं लोकतंत्र की जीत से बढ़कर इसे मानता हूं कि ये झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगना चाहिए था बीजेपी को, क्योंकि उसको घमंड आ गया था कि गोदी पत्रकार है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हमारे साथ है, ये तमाम लोग हैं ना, हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। सारी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। नमस्कार।